Hello, dear bankers. Welcome back to EduTap under the JIB Target 50 series for November 2026 aspirants. Right? I Purva welcome you all to this EduTap's platform and to this new series जहां पर हम AFM यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स को डिटेल में डिस्कस कर चलेंगे। लगभग 50 लेक्चर्स रहेंगे हमारे सीरीज के अंडर। इस सीरीज में हम हर टॉपिक को कवर अप कर चलेंगे ताकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में कोई भी रुकावट ना आए और हम एग्जामिनेशन में इजिली 50 मार्क्स स्कोर कर पाए। राइट? तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए एएफएम जहां पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स हमारा सब्जेक्ट है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है उस मीनिंग से हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर चलेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फॉर एक्सेलरेटिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन एड्यूटैप ने एक बुक लॉन्च की है। इस बुक में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। राइट? तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बेसिस पर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और उस लिंक को के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, कुछ डिटेल्स फिल आउट करेंगे, तो ये डिवाइस में आपके ये वाली डॉक्यूमेंट इजीली आ जाएगी और आप इसकी हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग क्या है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? डेटा को कर रहे हैं। कौन सा डेटा? इकोनॉमिक ऑपरेशंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा। राइट? अब इकोनॉमिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? दोज ऑपरेशंस दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। सिंपल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको पता है मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है जिन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स का नाम लिया गया, रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज। तो क्या है, बारी बारी से देखते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब है सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चलना। जो भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है, जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चलना। जो रिकॉर्डिंग होगी दैट शुड बी एक्यूरेटली डन, यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिवली उस रिकॉर्डिंग को आपको कर चलना है। ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है कि जो रिकॉर्डिंग आप लोग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, यानी उस ट्रांजैक्शन को, जिस भी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड किया, उसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि किस बेसिस पर आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारा स्टेप आता है क्लासिफाई। हमने क्या किया, हमने डेटा को रिकॉर्ड किया, यानी हमने सारे डेटा को अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड किया। फिर अब उन ट्रांजेक्शन्स की ग्रुपिंग करने की बारी आ गई है, यानी कि अब हम एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखना शुरू कर देंगे। क्लासिफाइंग यही होता है ना, कैटेगराइजेशन करना। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई कर चलेंगे। जैसे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी एक जगह, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी एक जगह, एक्सपेंसेस सारे एक जगह, इस तरीके से। राइट? तो क्लासिफाइंग में हमने क्या किया, उन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे समराइज। समराइज का मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हैं उन ट्रांजैक्शंस का एक मीनिंग डिराइव करना है, उन ट्रांजैक्शंस का एक मतलब हमें निकाल कर चलना है। वो मीनिंग कैसे निकलेगा? वो मीनिंग निकलेगा जब हम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जब हम हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि जो भी हमने इस बार अकाउंटिंग की, इस अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने अकाउंटिंग की, उससे हमारे क्या रिजल्ट आए, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, क्या हमें लॉस हुआ, या फिर हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का क्या स्टेटस है, इसके बारे में भी हमें पता चले। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, अकाउंटिंग है। जैसे आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ यूजिंग द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश या फिर हिंदी, इसी तरीके से अकाउंटिंग भी क्या है, अकाउंटिंग भी बिजनेस की एक भाषा है जो कि बिजनेस के डेटा को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर चल रही है। राइट? तो अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग करने का पर्पस है ताकि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना सके। अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो डेटा कैसे लिखेंगे, कैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही हमने अकाउंटिंग का यूज करना स्टार्ट किया, तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें एक तरीके से, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखा गया। फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हम डिप्लॉय कर रहे हैं, जो हम रिसोर्सेज नए नए बिजनेस में लगा रहे हैं, वो कौन सा रिसोर्स लगाना है, कब लगाना है, कहाँ से मनी प्रोक्योर करनी है, कहाँ पर मनी इन्वेस्ट करनी है, ये सभी डिसीजंस अकाउंटिंग या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिए जाते हैं। तो अगर अकाउंटिंग है तभी तो हम अपने डिसीजंस जो हैं वो ले पा रहे हैं। राइट? फिर
एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट कर कर चले। एक बिजनेस के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाए, है ना। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सभी स्टेक होल्डर्स को, अब वो स्टेक होल्डर इन्वेस्टर के रूप में हो सकते हैं, शेयर होल्डर के रूप में हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्हीं सब लोगों को इंफॉर्मेशन, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अब बिजनेस की बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट है। जिस भी कंट्री में एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उस कंट्री के लॉज को, उस कंट्री के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हीं सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। यानी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करो, जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड करो, उन्हीं सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं बिजनेस के अंदर, दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर्सन का बिजनेस है और जिस पर्सन के बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सच्ची और सही तरीके से प्रेजेंट बनानी चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब ट्रू हो, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमने बात की थी रिकॉर्डिंग की, यानी कि बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब यही है कि जब आपने ट्रांजेक्शन्स को लिखना शुरू किया, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स हुए, जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुई, जब आपने उसको लिखना शुरू किया तो उसे क्या बोला गया? बुक कीपिंग बोला गया। यानी अकाउंटिंग का एक हिस्सा, अकाउंटिंग का एक पार्ट क्या है? बुक कीपिंग है। देन डेटा की क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैफेजर्ड इंफॉर्मेशन बिजनेस में लिखी है, जैसे परचेज आई, आपने परचेज लिख दी, सेल की सेल लिख दी, कोई खर्चा किया खर्चा लिख दिया, लेकिन हाउ विल यू इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन? आपको कैसे पता चलेगा? सपोजिंगली एक मंथ के बाद ही या एक डे के बाद ही आपको जज करना है कि आज के दिन में मेरी सेल कितनी हुई, तो क्या आप एक एक ट्रांजेक्शन को गिनना शुरू करोगे? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना है? आपको उसके लिए डेटा को क्लासिफाई कर कर चलना है, सो दैट जो सेल्स से रिलेटेड हमारा एक जगह पे क्लासिफिकेशन हुआ है, सेल्स अकाउंट ही बना है, तो सेल्स अकाउंट की हेल्प से हमें पता चल सके कि कितनी सेल्स हुई, परचेज अकाउंट की हेल्प से पता चल सके कितनी परचेजेस हुई, एक्सपेंसेस से एक्सपेंस का पता, इनकम से इनकम का पता लग सके, राइट। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइज करना डेटा को बहुत जरूरी है, ताकि आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में या बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्लियरली अवेलेबल हो पाए, राइट। फर्दर इंफॉर्मेशन को समराइज करना, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ठीक है। डेटा को समराइज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इन्हीं सभी जो स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इन्हीं सभी स्टेटमेंट्स को हम इस सब्जेक्ट के अंदर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, हर चीज को डिटेल में हम लोग डिस्कस कर कर चलेंगे, राइट। लेकिन एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अकाउंटिंग की जाए, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में मेजर नहीं की जा सकती, जैसे हमने जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया तो हमने बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हमारा क्या मतलब है? कि ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में मेजर नहीं की जा सकती है, जैसे आपके एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी, जैसे आपके एम्प्लॉयज कितने हार्ड वर्किंग हैं, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना अच्छा टीम स्पिरिट है, ये सभी चीजें एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, बट इन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। इन्हें आप मनी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए इन ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए या अकाउंटिंग करते हुए इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड किया जाता है, जैसे आपने कितना किसी से उधार लिया है, कितना आपने किसी को पैसा देना है, आपके पास एसेट्स की वैल्यू क्या है, आपके पास कैश का बैलेंस क्या है, जिसको आप मॉनेटरी फॉर्म में, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसी को आप रिकॉर्ड कर कर चलेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग का फायदा क्या है।
तो देखिए, सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन जाते हैं। अगर अकाउंटिंग नहीं होती, अगर अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता चलता या अकाउंटिंग बिजनेसेस में नहीं की जाती, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमें अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब बिजनेस की हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाई करते हैं, तो बाद में हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, बाद में हम ट्रांजैक्शंस को समराइज कर कर चलते हैं, है ना। तो समराइज करते हुए हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या हमारा बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है, इस सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है, एसेट लायबिलिटी स्टेटस का पता चलता है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। बाहर वाले लोगों को, आउटसाइडर्स को बेनिफिट है। आउटसाइडर्स को क्या बेनिफिट है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, उन्हें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल पाती है। लीगल एविडेंस, लीगल प्रूफ की तरह काम करता है। जब आपने अकाउंटिंग की, आपने बिल बनाया, बिल के बेसिस पर आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, मान लीजिए सेल की, तो कल को अगर कोई कस्टमर उस पैसे को देने से मना करता है या कस्टमर कहता है कि उसका इतना अमाउंट नहीं बनता है, दैट देन दैट बिल कैन बी शोन एज अ लीगल एविडेंस इन द कोर्ट, है ना। और कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। एक बिजनेस के अलग अलग जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उनकी ट्रांजेक्शन्स को आप कंपेयर कर सकते हो, दो दो अकाउंटिंग ईयर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ भी आप कंपेयर कर कर चल सकते हो, है ना। सो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग आपके बिजनेस की एक बैकबोन की तरह काम करती है। अगर अकाउंटिंग है, तभी आप जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें आप रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज कर पा रहे हैं। सो दैट वाज ऑल वी रेड टुडे इन द लेक्चर, कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, क्लासिफाई कर पा रहे हैं, समराइज कर पा रहे हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हम क्या कर पा रहे हैं, कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस के, हमारे को अकाउंटिंग करने का क्या फायदा है, क्या पर्पस है हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो आज वाले टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन इज, the management of a company is evaluating whether to purchase a new machine or continue using the existing one. They rely on the accounting information before making the decision. Accounting information के ऊपर डिपेंडेंट थे डिसीजन लेने से पहले। कौन सी एडवांटेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस लगभग हमें एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको घुमाकर पूछी, तो अब एडवांटेज है, लेकिन घुमाकर आपको एडवांटेज पूछी गई है कि इस स्टेटमेंट में कौन सी एडवांटेज डिपिक्टेड है। तो इज इट लीगल एविडेंस, इज इट डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, टैक्स प्लानिंग, या फिर ऑडिट फैसिलिटेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है द मैनेजमेंट इज इवेल्युएटिंग वेदर टू परचेज अ न्यू मशीन और टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग वन, यानी कि क्या लिए जा रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है। Question number 2, which of the following activities would be classified as bookkeeping rather than accounting? Bookkeeping का मतलब क्या था? Bookkeeping का मतलब था ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बुककीपिंग। तो बुककीपिंग में प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस आएगा, नो, क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों ही समराइजिंग का पार्ट है। रिकॉर्डिंग परचेज ट्रांजेक्शन्स, बिल्कुल ये हमारी बुककीपिंग रहेगी। इंटरप्रिटेशन भी हमारा समराइजिंग का पार्ट है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। Question number 3, a company earned a good reputation because of excellent customer service. Management wants to show this reputation as an asset worth 50 lakh in the balance sheet. Which, why is this generally not permitted? कि ये कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है कस्टमर सर्विस की वजह से, मैनेजमेंट इस रेपुटेशन को 50 लाख की फॉर्म में मेजर कर कर बैलेंस शीट में लिखना चाहती है, लेकिन काउंटिंग इसको परमिट नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ने ओन नहीं की है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली इन मॉनेटरी टर्म्स, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड इट इज एन इंटेंजिबल लायबिलिटी, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। आप इस ट्रांजेक्शन को मनी की फॉर्म में मेजर तो कर पा रहे हो, लेकिन देर इज नो प्रूफ ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो जब तक प्रूफिंग नहीं होगी तब तक हम अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इसी तरीके से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं फॉर द JIB November attempt. For that you can enroll in the EduTabs courses. I will give you a quick walkthrough of the courses. आपको उन कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है, आपको अपने ब्राउजर में जाना है, आपको सर्च करना है edutab.in।
कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जे आई बी कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी, जहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे, है ना। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, जिसको मैं कहूंगी मास्टर कोर्स, वो यहाँ पर अवेलेबल है। मास्टर कोर्स नवंबर अटेम्प्ट में आपकी तैयारी को एकदम डिटेल में करवाने के लिए फुल रेडी है। तो आपको यहाँ पर डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। 15-20 मिनट्स की आपकी क्लासेस रहती है, ताकि आप शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। जब लाइव क्रैश कोर्स आएगा तो उसका एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी IIBF मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाए। जब आप मॉक टेस्ट की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगी। आपको आपके एग्जामिनेशन में जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इन मॉक टेस्ट की काफी हेल्प वहां पर रहेगी। अगर आप कंप्लीट कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप कंप्लीट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो आप AFM का स्पेशल मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं। इस मास्टर कोर्स में आपको सारा AFM से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, राइट। और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आसानी से मिल जाएंगे। जब इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे तो उस टाइम आप परिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें। जो भी यहाँ पर कोड मेंशन्ड होगा उस कोड को लगाना ना भूलें, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। इसी तरीके से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं यूजिंग द एडुटैप्स कोर्सेज। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड